हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और जैसा कि आप लोगों का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें भी यह चैप्टर इंक्लूड है और एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, जिसके राइटर है A.R. बार्टन, ठीक है। और इसका जो थीम है वह है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एडोलेसेंट मीन्स टीनेजर। जो 13 से 19 का जो एज होता है उसे एडोलेसेंट पीरियड कहा जाता है, मीन्स टीनेजर कहा जाता है। और इसे यदि हिंदी में समझे तो किशोरा अवस्था कहा जाता है। और फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन। और हम लोग जानते हैं कि लोग टीनेज में ज़्यादा कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है आपका सोफी, यह एक काफ़ी इमेजिनेटिव कैरेक्टर है जो कि कल्पना की दुनिया में खोई रहती है। और इसके जो फ्रेंड है जेंसी, यह रियलिस्टिक है, इसे वास्तविकता पे विश्वास होता है। लेकिन जो सोफी है वह कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेटिव गर्ल है, वह मनगढ़ंत कहानियाँ बताती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो थीम है वह है हीरो वर्शिप। क्या है? हीरो वर्शिप। और हम लोग यह भी जानते हैं कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है। जैसे किसी का आइडियल महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, APJ अब्दुल कलाम हो, नरेंद्र मोदी हो। तो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टेबल लैम्प कास्ट इन एम्बर क्लोक अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। और सोफी का जो भाई है जोफ जो है सोफी का एल्डर ब्रदर है, और डेरेक सोफी का यंगर ब्रदर है। तो उसके ब्रदर के रूम में क्या जल रहा है? तो लैंप जल रहा है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम अ स्क्वायर एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स beneath three of them of the young Irish prodigy केसी। और उसमें फोटो पोस्टर रखा हुआ है यूनाइटेड फर्स्ट टीम का। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में या डिस्कस कर चुका था कि फर्स्ट टीम क्या होता है और सोफिस्टिकेटेड टीम क्या होता है। जैसे जो फर्स्ट 11 प्लेयर होते हैं किसी भी टीम में, उसे फर्स्ट टीम कहा जाता है। और जो बेंच प्लेयर होता है उसे सोफिस्टिकेटेड टीम कहा जाता है। जब उस 11 प्लेयर में से कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई घायल हो जाता है, तब सोफिस्टिकेटेड टीम से किसी प्लेयर को बुलाया जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि जो डेनी केसी था वह एक यंग आयरिश प्लेयर था जो कि फर्स्ट टीम से बिलोंग करता था और वह आयरलैंड का रहने वाला था। और 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी केसी। और उस पोस्टर में, उस फोटोग्राफ में जो 3 फोटो था, जो 3 पोस्टर था, वह उसी डेनी केसी का था। और प्रोडिगी कहने का मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो उसे हम लोग प्रोडिगी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो डेनी केसी था वह काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर था। प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी अपना भाई जॉब से कहता है कि आप प्रोमिस कीजिए, वादा कीजिए कि आप इस बात को किसी से नहीं बताइएगा कि मैं डेनी केसी से मिली हूँ। नथिंग टू टेल इज देयर। प्रोमिस जो डैड वुड मर्डर मी। कहती है कि डैड मुझे मार डालेंगे, मर्डर कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तब जॉब कहता है कि यदि वह इसे सच माने तब तो तुम्हें मर्डर करेंगे। प्लीज जॉब, वह कहती है कृपया जॉब, यह बात तुम डैड को नहीं बताना। क्रिस सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल। केसी
मस्ट हैव अ स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। तो उसका भाई जो जॉब है वह समझाता है सोफी को कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम अभी स्कूल गर्ल हो, और डैनी केसी के पास स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स कहने का मतलब लड़कियों का झुंड होगा, उसके पास बहुत सारी लड़कियां होगी। नो ही डज नॉट। तब सोफी कहती है कि नहीं नहीं, उसके पास कोई भी लड़की नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर। तो उसका जो भाई जॉब है वह मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसके पास कोई भी लड़कियां नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर, ही टोल्ड मी दैट इज हाउ। तो कहती है कि उन्होंने खुद मुझे बताया है। As if anyone would tell a girl something like that। तब उसका भाई समझाता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा बताएगा कि उसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम अभी एक स्कूल गर्ल हो और वह डैनी केसी के पास काफी सारी लड़कियां होगी। Yes he did, he is not like that, he is not as quiet as all that apparently। It was nothing like that job, it was me spoke first। कहता है कि वह सबसे पहले मुझे ही बताता है। When I saw who it was, I said, excuse me, but aren't you डैनी केसी, कि क्या तुम डैनी केसी नहीं हो। And he looked sort of surprised, और उन्होंने काफी आश्चर्य के साथ मेरे तरफ देखा। And he said, yes, that is right। और उन्होंने कहा yes, मैं ही डैनी केसी हूँ। And I knew it must be him because he had the accent। और accent कहते हैं किसी का जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण का तरीका होता है, वे ऑफ स्पीकिंग, उसी को एक्सेंट कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सोफी कह रही है, यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यू हिम ऑन द टेलीविजन, सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। जब वह इंटरव्यू दे रहा था टेलीविजन में, तो मैंने उससे अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा। जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोफी का जो एल्डर ब्रदर है उसका नाम जॉब है, और सोफी का जो यंगर ब्रदर है वह डेरेक है। या डेरेक जो है वह यंगर ब्रदर है और जॉब जो है वह एल्डर ब्रदर है। ठीक है। और हम लोगों ने यह भी जाना कि सोफी जो है वह काफी इमेजिनेटिव गर्ल है, वह ख्यालों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में खोई रहती है। यह एक डे ड्रीमर गर्ल है और वह हमेशा मन गढ़ंत कहानियां बनाती है, और यहाँ भी वह कुछ ऐसा ही बताने का प्रयास कर रही है। एक्चुअली में वह डैनी केसी नाम का किसी व्यक्ति से मिली ही नहीं है, वह सारी की सारी बातें मन गढ़ंत बातें बता रही है। और नेक्स्ट वह क्या बोलती है, सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। तो मैंने उनसे अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम लोग दोनों में से किसी के पास भी पेपर और पेन नहीं था। सोचिए कितना झूठ बोल रही है। सो देन वी जस्ट टॉक अ बिट अबाउट द क्लॉथ इन रोएस विंडो। इसलिए उन्होंने कुछ देर रोएस विंडो क्लॉथ के बारे में बात की। ही सीम्ड लोनली, और वह काफी अकेलापन महसूस कर रहा था। आफ्टर ऑल इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड if I would care to meet him next week he would give me an autograph then। और उसके बाद वह कहता है कि अगले सप्ताह जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको ऑटोग्राफ देंगे। Of course I said I would। तो उन्होंने कहा जरूर जरूर। As if he would ever show up। You do believe me now don't you? क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो? You He dragged his jacket। उन्होंने अपने जैकेट को ड्रैग किया, खींचा। Which was shiny and shapeless। जो कैसा था? शाइनी था, चमकदार था, और शेपलेस था। शेपलेस कहने का मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ था। From the back of the chair and pushed his arms into it। जो कि चेयर में पीछे साइड में रखा हुआ था। उन्होंने जैकेट को उठाया
और अपने आर्म को पुश किया, मीन्स पहन लिया। She wished he paid more attention to his appearance, और वह कहती है कि इसे अपने appearance में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। Wished he care more about clothes, उसे अपने clothes में क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। He was tall with a strong dark face, वह काफी लंबा था और उसका फेस काफी डार्क था। Handsome she thought, और वह काफी हैंडसम भी था। It is the unlikeliest thing I ever heard he say, तो उसका जो भाई था जॉब, वह कहता है कि अभी तक वैसे में यह जो पहला ऐसा अनलाइकलीस्ट थिंग है, इससे पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं सुनी। तो इसी के साथ यह सीन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।